मोमिन तो वो है कामिल मोमिन, नमाज पढ़े, हलाल खाए, चेहरे पे दाढ़ी सजाए, गुनाहों से बचे, वो मोमिन। मोमिन तो है कामिल मोमिन, ये सब अमल करके। लेकिन दाढ़ी रखकर भी, नमाज पढ़कर भी, रोजा रखकर भी, ज़कात देकर भी, सदका देकर भी मोमिन तो हो गए, लेकिन गारंटी नहीं है कि मोमिन ही मरोगे। ये बात, मोमिन तो हो गए, अच्छे अमाल करके मोमिन तो हो गए, लेकिन गारंटी नहीं कि मोमिन ही मरोगे। हर साल हज कर लो, गारंटी नहीं कि मोमिन मरोगे। ज़कात निकाल दो, मोमिन हो, लेकिन गारंटी नहीं कि मोमिन मरोगे। काफिर कि अगर इंसान मौत के फलसफे को समझ ले तो लोगों को पता चले कि इस जिंदगी से बहुत बेहतर जिंदगी वहां की जिंदगी। उसकी वजह यह है, आप अगर दोनों का तकाबुल करें तो पता चले, यहां मां का, बाप का, दादा का, दादी का प्यार है, और वहां अल्लाह का, रसूल का, फरिश्तों का प्यार है। दोनों प्यार में फर्क तो है, और बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए मोमिन की मौत मोमिन के लिए अजाब नहीं है, बल्कि मोमिन की मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मोमिन की मौत के बारे में, अल मौत जिस्रुन यूसिलु हबीब इलल हबीब, कि मौत एक पुल की तरह है जो मुहिब को उसके महबूब से मिला दिया करती है। मेरे इमाम कहते हैं, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। मौत कोई बदसूरत चीज नहीं, मौत बड़ी खूबसूरत चीज का नाम है। अगर जिस दिन लोग मौत के आईने में रुखे यार देखेंगे, जलवाए यार देखेंगे, तब लोग सोचेंगे कि हम लोग नादान थे जो मौत के नाम से दूर भागते थे, मौत के नाम से जो है वो कराहत करते थे। याद रखिए, मौत किस चीज का नाम है, मौत क्या है। आइए जरा बुखारी शरीफ के एक हदीस से मैं आपको बताऊं, हम मौत मांगे भी नहीं, मौत मांगते भी नहीं, लेकिन मौत को नापसंद भी नहीं करते, मौत तलब भी नहीं करते, लेकिन अगर मौत आ जाए तो उसको बुरा भी तसव्वुर नहीं करते। इसलिए कि मोमिन की मौत है। और मरने के बाद हम जाते कहां है, मरने के बाद हम जाते कहां है। कुरान कह रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह के लिए हैं, और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। कहां जा रहा है? अल्लाह की तरफ। लोग मदीने जाते हैं तो कोई शोक करता है? बोलो भाई। बगदाद शरीफ जाते कोई शोक करता है? करबला शरीफ जाते कोई शोक करता है? जब नबी के पास, गौस पाक गरीब नवाज के पास जाने पे शोक नहीं होता, तो फिर अल्लाह के पास जाने पर इंसान जो है वो किस तरीके से बातें करता है। अल्लाह की तरफ जा रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन की मौत का जो है वो जब फैसला करता है तो उस वक्त की कैफियत हदीस कुदसी में मेरा अल्लाह खुद बयान करता है। मोमिन की मौत क्या है और मोमिन की मौत कितनी खूबसूरत है। बुखारी शरीफ की किताबुल ज़ुहद में जो हदीस है उसका आखिरी टुकड़ा ये है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह पाक फरमाता है हदीस कुदसी में, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता सिवाय एक काम के। जब मैं मोमिन की मौत का फैसला करने लगता हूं तो उस वक्त तो मुझे तरद्दुद होता है। तरद्दुद के लुग़वी माना में हम अल्लाह के लिए कोई बात नहीं करते, क्योंकि हमारा मसलक पूरा के पूरा अदब है। तरद्दुद कहते हैं ये काम करूं कि नहीं करूं। तरद्दुद का मतलब ये होता है ये काम करूं, आप कहते हैं मुझे तरद्दुद हो रहा है कि सफर पे जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे तरद्दुद हो रहा है बारिश हो रही जलसे में बैठूं कि नहीं बैठूं, मुझे तरद्दुद हो रहा है रिश्ता करूं कि नहीं करूं। तरद्दुद का यही माना होता है, लेकिन हम अल्लाह के लिए ऐसे माना बयान नहीं करते। लेकिन अल्लाह का फरमान है, फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, लेकिन एक काम करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। क्या? जब मैं किसी मोमिन की मौत का फैसला करने लगता हूं तो उस वक्त तो मुझे तरद्दुद होता है। तरद्दुद इसलिए होता है कि मैं उसकी मौत का फैसला करूं और वो उसको नापसंद करे, इसलिए तरद्दुद होता है। तो मौला फिर तू करता क्या है? तो इरशाद होता है मैं करता ये हूं, पहले फरिश्तों को उस मोमिन के पास भेजता हूं, पहले फरिश्तों को उस मोमिन
के पास भेजता हूं। और क्या होता है, उस मजमून को कुरान बयान करता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाहु अकबर। जब मोमिन की मौत का फैसला होने लगता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उसके पास फरिश्ते आते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, एक दो नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात उसके पास आती है। लोग समझ रहे होते हैं ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लिए होते हैं और फिर उसको इसी दुनिया के अंदर उस जन्नत की बशारत दी जाती है कि जन्नत की ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है। जब वो जन्नत की नेमतों को और वहां की राहतों को और वहां के आराम को, वहां की आसाइश को सुनता है, तो उस वक्त वो कहता है, फरिश्तों ये नेमत मुझे मिलेगी कैसे? तो उस वक्त फरिश्ते कहते हैं, जब तक कि मरोगे नहीं ये नेमत आपको नहीं नसीब होगी। तो मोमिन खुद कहता है, फिर देर किस बात की है, जरा जल्दी करो। इधर मोमिन मरने के लिए तैयार होता है, उधर उसकी मौत का फैसला किया जाता है। मोमिन की मौत इस शान से होती है, और जब उसकी मौत का वक्त आता है, 70,000 फरिश्ते उसकी रूह को लेने के लिए जन्नती कफन लेकर के आते हैं। खाकी लोग दुनिया का कफन तैयार करते हैं, वहां रूह के लिए जन्नत का कफन आता है और ऐसी खुशबू आती है, अल्लाह अकबर। उस खुशबू में बसाकर अदब और एहतराम के साथ फरिश्ते लेते और हर आसमान पर फरिश्ते उसको सलामी देते, मगर किसको? मोमिन को। किसको? मोमिन। ये मौत मोमिन की है। और बाद में जब यहां उसको कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ते उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाकर कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। इस तरह उसको सुलाया जाता है। किसको? मोमिन को। अब यहां सब खुश हो गए होंगे कि हमने भी ऐसे ही मरना है, हम भी मोमिन है। जो बिस्तर में फजर की नमाज तर्क कर रहा है वो कैसा मोमिन? जो जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है वो कैसा मोमिन? सिर्फ मुसलमान बाप के घर में पैदा हो जाने से कोई मोमिन नहीं होती। जब सहाबी के घर में पैदा होने से, जब सहाबी के घर में पैदा होने से, बड़े बाप की औलाद होने से अगर करतूत अच्छे ना हो तो यजीद जहन्नम में जाएगा, तो हम कौन सी जन्नत लिखा करके लाए? मोमिन की ये मौत है, मोमिन की। और मोमिन कौन? मोमिन वो, मुख्तसर लफ्जों में मोमिन वो जो अपनी मर्जी से जिंदगी ना गुजारे, मोमिन वो जो अल्लाह की मर्जी से जिंदगी, वो मोमिन है। मोमिन की शान ये है, मोमिन अपनी मर्जी से नहीं सोता, मोमिन तो सोता भी अल्लाह की मर्जी से, कि उसने जब सोने का हुक्म दिया तभी सोएंगे। ऐसे नहीं कि बगैर इशा पढ़े सो गए, बगैर मगरिब पढ़े सो गए, नहीं, मोमिन ऐसे नहीं। और जो लोग नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं, जो लोग नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, उनकी ऐसी मौत का तो तसव्वुर ही नहीं, बल्कि मरते हैं। हदीस पाक में आया है, अल्लामा हसन अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल के दौर में एक शख्स मर गया, उसका इंतकाल हो गया, उसका देहात में इंतकाल हुआ, उसका बेटा रोते हुए आया। जरा ध्यान से सुनना, उसका बेटा रोते हुए आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों रो रहा है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मर गया और ना कोई उसको कफन पहनाने वाला है, ना उसको कोई गुस्ल देने वाला है। आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया तुम दोनों जाओ और इसको गुस्ल भी दो, कफन भी पहनाओ। देखो कैसी काबिले रश को गोया के उसके लिए फैसला था। सिद्दीक और फारूक चले और जब गए तो जब चादर हटाई उसके मुंह से तो क्या देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। चादर डाली, अल्लाह के रसूल को इत्तला की,
या रसूल अल्लाह, इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाएं, इसका मुंह तो काले खिंजीर की तरह, काले सुअर की तरह हो गया। अल्लाह के रसूल बनफ्स नफीस तशरीफ लाए और दुआ की, अल्लाह इसका चेहरा असली हालत पर कर दे। जब उसका चेहरा असली हालत पर हो गया, फिर गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और फिर सहाबा किराम ने उसकी जनाजा पढ़ी। जब नमाज जनाजा हो गई तो किसी ने कहा मरने के बाद चेहरा काले सुअर की तरह हो गया था, अब जरा नमाज जनाजा के बाद भी तो देख लो कि चेहरा सही है कि नहीं। जब कफन हटाया गया तो अब देखा तो अब भी चेहरा काले सुअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, इसका चेहरा बार बार काले सुअर की तरह क्यों हो जाता है? तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसके बेटे को बुलाओ। बेटे को बुलाया गया। मेरे आका ने फरमाया, सच बता तेरा बाप करता क्या था? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे नेक अमल करता था लेकिन नमाज के वक्त तो सोता पड़ा रहता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था। उस वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो नमाज को तर्क करेगा मरेगा तो उसको काले सूअर की तरह कर दिया जाएगा, काले खिंजीर की तरह कर दिया जाएगा। मेरे आका ने सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कहां बेनमाजियों वाला अमल करके काले सूअर बनने वाले अमाल कर रहे हैं और कहां जन्नती होने का ख्वाब देख रहे हैं। जुमले तल्ख लगे तो माफ कर देना। याद रखो, जब नमाज की बात आए, चेहरे पे दाढ़ी रखने की बात आए, जब नेक और परहेजगार बनने की बात आए, जुआ न खेलो तो दिल में ख्याल आता है, अरे अभी तो जवानी है, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब तौबा करके नेक बन जाएंगे नमाज पढ़ो। अरे अभी तो जवानी है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। क्या मरहूम हसन की जिंदगी पाली के जवानों को इबरत की दावत नहीं दे रही है? क्या दावत इबरत नहीं दे रही है? पूछो उसके घर वालों से। शादी की तैयारियां हो रही है, माँ बाप कपड़े खरीदने के लिए गए हैं और इधर बीमारी हुई तो बाद में शिफा नहीं हुई। किसने कहा कि बुढ़ापे के बाद ही मौत आएगी, जवानी में मौत नहीं आएगी? अल्लाह अकबर। मौत की तैयारी हर वक्त रखो। अगर जवानी में मौत आ गई तो क्या लेकर के जाओगे? इसलिए मैं पाली के जवानों से कहता हूं, बार बार इबरत का सामान तुम्हारे लिए है। बुढ़ापे पर तवक्को मत करो, बुढ़ापे पर तकिया मत करो, बुढ़ापे पे भरोसा मत करो, इसलिए कि क्या जरूरी है बूढ़े होकर ही मरेंगे। जवानी में मर गए हसन की तरह तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हालांकि वो बच्चा तो वाकई नेक था। मैं अक्सर इन जवानों को कहता था कि हसन तो हसन है, हसन तो हसन का मतलब होता है अच्छा। वो जब भी मुझसे मिलता था मैं यही कहता था, हसन तो हसन है, वो बहुत अच्छा था। लेकिन ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो, मौत की तैयारी करो तो दुल्हन की तरह मौत आएगी, मौत की तैयारी करो तो अच्छी मौत आएगी। अगर नमाजें तर्क करते रहे, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते रहे, हराम कारोबार करते रहे, इसी तरह जुआ खेलते रहे, तो बताओ होना क्या है? एक रिवायत पढ़ के गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मेरे मौला मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा ने मुझसे फरमाया, सईद चल आज हम कब्रस्तान चलते हैं, सईद चल आज हम कब्रस्तान चलते हैं। अल्लाह अकबर। कब्रस्तान जाया आया करो, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमारे उलमाए किराम से स्टेज भरा हुआ है, मैं आपको ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हम भी कब्रस्तान जाते हैं, लेकिन कब्रस्तान जाने का मकसद ही भुला दिया है। लोग कब्रस्तान क्यों जाते हैं? चिराग अगरबत्ती करने के लिए कब्रस्तान जाते हैं। कब्रस्तान चिराग जलाने की जगह नहीं, कब्रस्तान अगरबत्ती जलाने की जगह नहीं, कब्रस्तान तो इबरत के लिए जाते हैं। फातबिरु या उलिल अबसार, जहां इबरत के लिए जाना था वहां लोग चिराग अगरबत्ती करने जाते हैं और फिर इसका नाम सुन्नियत करार देते हैं। याद रखना, जहालत का सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिलों से सुन्नियत न सीखो, अगर सुन्नियत सीखना है तो अजमेर के गरीब नवाज से सीखो, बगदाद के गौसे आदम से सीखो, कि चौचा के अशरफ सिमना से सीखो, वारिसे देवा से सीखो और 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत से सीखो। जहां इबरत हासिल करने की जगह थी उसको हमने अगरबत्तियां जलाने की जगह कर दी। वहां अगरबत्तियां जलाने का क्या? वहां बैठो, दो काम करना है कब्रस्तान जाके, एक तो इसाले सवाब करके मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआ करो, और दूसरा थोड़ी देर बैठ के वहां जरा चुप रह करके सोचो, जैसे आज मैं ऐश कर रहा हूं कल ये भी ऐश कर रहा था,
आज इसका क्या हाल है, मिट्टी में मिल गया। थोड़ी देर, कब्र से बेहतर कोई वाइज नहीं, कब्र से बेहतर कोई नासे नहीं। औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, कभी किसी कब्र के सराहने बैठ के सोचो कि ये दुनिया में था, इसके क्या ठाट बाट थी। किसी कब्र के सराहने बैठ के सोचो, कभी ये भी मालदार था, कभी ये भी जमीन पे दंदनाते हुए चलता था, लेकिन कब्रों ने क्या हश्र किया, कब्रों ने क्या आलम किया, कब्रों ने क्या कैफियत कर दी। लोगों की हड्डियां भी पिघल गई। ये कसे हुए फिटिंग वाले जिस्मों पर गुरूर और घमंड करने वालों, अगर अल्लाह को राजी नहीं किया तो ये मोटे मोटे खूबसूरत नरम नाजुक जिस्म ये कब्र के कीड़ों की गिजा बनने वाले हैं। 1 घंटा जिम करने के लिए निकाल लेते हो, 10 मिनट नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं निकालते? मैं तो अपने जवानों को कहता हूं जिम करो, बिल्कुल करो। जिम करोगे तो जिस्म बनेगा, लेकिन 10 मिनट नमाज के लिए भी निकाल ले, ताकि नमाज पढ़ेगा तो जिस्म कब्र में महफूज रहेगा। जिस्म बचाने की भी, बनाने के साथ साथ बचाने की भी कोशिश। इसमें से बहुत सारे लोग बारिश में थरथरा रहे होंगे, बारिश लोगों के ऊपर जो है तवज्जो करें, बारिश लोगों के गिरा गुजर रही होगी, लेकिन ये पाली वालों का इश्क रसूल है कि वो आधी रात के बाद भी बारिश में भीगते खड़े हैं। लेकिन ये बारिश किसी को बुखार ला सकती है, किसी को छींक ला सकती है, किसी को बीमार कर सकती है। हैरत की बात है, इंसान ठंडा पानी जब अपने ऊपर गिर रहा है तो उसके नुकसानात का अंदेशा है। जिस वक्त अल्लाह का अजाब आग की शक्ल में ये जिस्म को जलाएगा, और वो भी जहन्नम की आग का अजाब। और बेनमाजियों के लिए तो ये कहा गया कि उसका कफन भी छीन लिया जाएगा और उसका कफन जहन्नम की आग का होगा। जो नमाज नहीं पढ़ते, जिनके पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, उनका कफन जहन्नम की आग का हो। अल्लाह अकबर। तो कब्रिस्तान जाओ इबरत के लिए, थोड़ी देर बैठ के सोचो। यूं तो कब्रें ऐसे एक साथ दिखती है, सब सुकून से सो रहे, सब सुकून से नहीं सो रहे। अगर अंदर का राज बाहर आ जाए तो तुम पागलों की तरह जंगल में फिरते रहो। यह तो अल्लाह का करम है कि उसने कब्र के हालात हमसे छुपा लिए, बल्कि मौत की हकीकत भी छुपा ली। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अज़ाब कब्र और मौत की हकीकत को जितना जानता हूं, अगर तुम जानने लगो ऐसे पिघलो जैसे पानी के अंदर नमक पिघलने लगता है। सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं, मैं मौलाए कायनात ने मुझसे कहा चल कब्रिस्तान, तो मैं उनके साथ कब्रिस्तान गया। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो अली मुर्तजा ने कब्र वालों को सलाम किया। जब कब्र वालों को सलाम किया तो बाहर की तरफ जवाब आया। मौला अली ने फरमाया कैसे हो ऐ कब्र वालों, कैसे हो? ये भी अली मुर्तजा की करामत है जो कब्र वालों से गुफ्तगू करते हैं। कब्र वालों कैसे हो? तो कब्र वालों ने कहा अली पहले ये बताओ आप लोग हमारे बाद कैसे हो और आपका क्या हाल है? तो मौलाए कायनात ने फरमाया जब तुम हमसे जुदा हो गए तो तुम्हारी बेवाओं ने दूसरी शादी कर ली। जब तुम हमसे जुदा हुए तुम्हारी बेवाओं ने दूसरी शादियां कर ली। तुम्हारे मकानात में तुम्हारे दुश्मन रहने लगे और तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया और उस पर वो ऐश कर रहे हैं और तुम्हारा नाम तक नहीं लेते। इतना सुनना था। मौलाए कायनात ने जब ये बात कही तो फिर फरमाया हम तो अपने हालात बता चुके, अब तुम बताओ कि हमसे जुदा होने के बाद तुम पर क्या गुजरी, तुम्हारे क्या हालात हुए? तो एक कब्र से गमगीन आवाज आई। सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं ऐ अली, जब हम आपसे जुदा हुए और कब्र में आए तो उस वक्त हमारी आंखें पानी बनकर बह गई। ये जो खूबसूरत आंखों से कभी पिक्चर के पोस्टर, कभी सीरियल, कभी फिल्में और अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, कभी कभी नरम गद्दों पे लेट करके गंदी फिल्में, जो मजहब जानवरों का सतर देखने की इजाजत न दे उसको खिलाफ तकवा करार दे, जो मजहब जानवरों का छुपाने वाला सतर देखने को खिलाफ तकवा करार दे, उस मजहब के मानने वाले नरम गद्दों पे लेट कर अगर गंदी फिल्में देखें तो उनकी आंखों का कब्र में हाल क्या होना है।
कब्र से आवाज आई अली, हमारी आंखें पानी बन करके बह गई, हमारी आंखें पानी बन के बह गई। जिस्म के सारे बाल झड़ गए, जिस बालों पे गुरूर था, घमंड था, इसकी खूबसूरती पे सब बाल झड़ गए। और फिर जिस्म फट गया, कब्रों के अंदर कफन भी पुराना हो गया, फट गया। और पेट फटा तो इतनी बदबू आ रही है पेट के फटने से, पेट के फटने से, कब्र से आवाज आ रही है, पेट के फटने से इतनी बदबू आ रही है कि अगर अल्लाह हम पर कोई और अजाब मुसल्लत न करता, सिर्फ हमारे पेट की बदबू ही हम पे मुसल्लत कर देता, तो यही अजाब हमारे लिए काफी था। इससे गुजरना है आपको और मुझे, तो याद रखो, तैयारी कर लो। अगर आज से पहले जराइम और गुनाह हुए, सच्ची तौबा कर लो, माफी मांग लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ताकि मोमिन की तरह मरो। मौत कैसी आए, एंड हो रही बात, मोमिन मरोगे कैसे, है ना। जो मोमिन मरे उसके तो वारे न्यारे हैं। मेरे इमाम कहते हैं, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। और अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने साले मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब ताहिर गया। मोमिन कैसे मरोगे? अभी मैंने कहा मोमिन तो वो है जो नमाज पढ़े, मोमिन तो वो है कामिल मोमिन जो नमाज पढ़े, हलाल खाए, चेहरे पे दाढ़ी सजाए, गुनाहों से बचे, वो मोमिन। मोमिन तो है कामिल मोमिन, ये सब अमल करके। लेकिन दाढ़ी रखकर भी, नमाज पढ़कर भी, रोजा रखकर भी, ज़कात देकर भी, सदका देकर भी मोमिन तो हो गए, लेकिन गारंटी नहीं है कि मोमिन ही मरोगे। ये बात, मोमिन तो हो गए, अच्छे अमाल करके मोमिन तो हो गए, लेकिन गारंटी नहीं कि मोमिन ही मरोगे। हर साल हज कर लो, गारंटी नहीं कि मोमिन मरोगे। ज़कात निकाल दो, मोमिन हो, लेकिन गारंटी नहीं कि मोमिन मरोगे। काफिर, जब किसी अमल पे गारंटी नहीं मोमिन मरने की, यही वजह तो है कि गौस पाक रोते थे, अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। जिसको मुर्दे जिंदा करने की ताकत दी गई, वो दुआ करने, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा। हुजूर मुफ्ती आजम के पीर और मुर्शिद सरकार नूर अबुल हुसैन अहमद नूरी फरमाते हैं, सैर अल्लाह, सैर फिल्ला, सैर मिनल्लाह, जितनी विलायत की मंजिलें थी सब मैं तय कर चुका। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है सिवाय एक तमन्ना की कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। इससे पता क्या चला, वली बनने के बाद भी गारंटी नहीं है कि ईमान पर खात्मा हो। ये ध्यान दें, मकाम विलायत पर पहुंच गया, विलायत की मंजिल तय कर ली, फिर भी गारंटी नहीं कि ईमान पे खात्मा हो। क्यों? इसलिए कि शैतान बहका दे और विलायत छीन ली जाए। छीनी गई। बलआम बाओर बनी इस्राइल में जिसकी विलायत के डंके बजते थे, वो मरा तो काफिर होके मरा। उसकी तारीख पढ़े कुरान में, उसका मुंह, उसकी जबान कुत्ते की तरह लटका दी गई उसके सीने पर। और भी बहुत सारे लोगों के वाकयात हैं, और भी बहुत सारे लोगों के वाकयात हैं कि विलायत की मंजिल पर लोग उनको फाइज समझते थे, मरे तो वो लोग काफिर होकर के मरे। तो अब नमाज पढ़ ली, मोमिन तो है, लेकिन मोमिन मरेंगे कोई गारंटी नहीं। तो आप कहेंगे कोई ऐसा अमल तो होना चाहिए कि जिसकी वजह से मोमिन मरने की गारंटी हो, ताकि हम उसको पकड़ ले। अमल से मोमिन तो बन गए, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने से मोमिन तो बन गए, लेकिन अब मोमिन मरने की बात है तो मोमिन मरेंगे कैसे? तो मेरे आका ने कोई पर्चा छुपा के नहीं रखा, सारे पर्चे ओपन कर दिए। कश्शाफ, तफसीर कश्शाफ में ज़मख़शरी लिखते हैं और अल्लामा राज़ी तफसीर कबीर में लिखते हैं, और इस तरह से कई मुफस्सिरीन ने लिखा। इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब जो है वो में लिखते हैं। इसी तरीके से शरफुल मुअब्बद में इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा, इमाम जो है वो राज़ी ने लिखा, ज़मख़शरी ने लिखा। क्या कि मोमिन कैसे मरेंगे? तो फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करेगा, जब वो मरेगा तो ईमान पर मरेगा, मोमिन मरेगा। और
और सिर्फ मोमिन नहीं मरेगा, सिर्फ मोमिन नहीं मरे, अहले बैत की मोहब्बत में मरने वालों को मोमिन मरने की बशारत दी। यानी ईमान पे अगर जाना है तो फिर हसन और हुसैन से मोहब्बत, अली और फातिमा से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो और एहतराम सहाबा के साथ मोहब्बत करो। हाँ, अल्लाह अकबर, हुजूर ने गारंटी दी कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, और सिर्फ मोमिन नहीं मरा, कैसे भी मौत आई अहले बैत की मोहब्बत में मरा तो अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाएगा। इसी पे बस नहीं किया बल्कि फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है उसकी रूह बाद में निकाली जाती है, पहले उसको जन्नत की बशारत दी जाती है। फरमाया जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं उनको ऐसे सजा के जन्नत में ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाया करते हैं। मोहब्बत कितना बड़ा समरा है। इसीलिए इमाम हसन के इमाम हुसैन की महफिलें हम नहीं करते, जिक्र अहले बैत यूं ही नहीं करते, क्योंकि इससे कितना बड़ा सिला है। आओ, इमाम यूसुफ नबहानी लिखते हैं, बहुत प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते एक बादशाह था, आपने भी नाम सुना होगा, हिंदुस्तान में भी उसका बड़ा नाम चलता है, बादशाह तैमूर लंग, है ना, तैमूर लंग का नाम सुना होगा। बादशाह लोग अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी करते हैं। तैमूर लंग जब मरने लगा, उसको मौत आई तो उसका मुंह काला हो गया, उसका मुंह काला और सिया हो गया और उसकी कैफियत बदल गई, वहशत तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद उसका मुंह चमकने लगा और उसने आंखें खोल दी। वो किसी ने कहा बादशाह अभी तो आपका मुंह काला हो गया था, आप ऐसे वहशत में थे और अभी आपका मुंह चमकने लग गया। तो उस वक्त बादशाह ने आंखें खोल के कहा अभी मैं जब कैफियत में था, जो कशी की कैफियत थी, तो मैंने देखा कि फरिश्ते आए हैं और अजाब के फरिश्ते मुझ पे अजाब करना चाहते हैं। अमाल मेरे उतने अच्छे नहीं थे तो अजाब के फरिश्ते मुझ पे अजाब करना चाहते हैं। जैसे ही फरिश्ते अजाब के अजाब करना चाहते थे उतने में रसूलुल्लाह की सवारी आई, हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया तुम कैसे अजाब करोगे, ये तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया करता था, सिर्फ मोहब्बत अहले बैत ने मुझे अजाब से बचा लिया। तैमूर लंग का एक दोस्त मरने के बाद तैमूर लंग को ख्वाब में देखता है तो देखता है कि रसूलुल्लाह की कुर्सी बिछी हुई है, हुजूर कुर्सी पे और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा है। तो दोस्त को अच्छी तरह जानता है, दोस्त क्या क्या नहीं करता ये दोस्तों को पता होता है। अब दोस्तों को देखा कहां, रसूलुल्लाह के कदमों में, खुशी खुशी देखा, हसास बशास देखा। वो क्या कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, दुश्मन खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा है। तो उसने मुस्कुरा के कहा हाँ, अमल अच्छे न थे लेकिन दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी, अल्लाह ने ये मकाम अता कर दी। मरने के बाद हुजूर के कदमों में बैठना नसीब हुआ। और इसीलिए तो जामे तिर्मिजी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, ये करीम लोग हैं, करीम लोग, ये बड़े अजीम लोग हैं, इनसे खुद भी वाबस्ता हो जाओ, अपने बच्चों को भी वाबस्ता करो, अपने औलाद के दिलों में, उनकी घुट्टी में नबी और आले नबी की मोहब्बत पिला दो, रसूल और आले रसूल की मोहब्बत पिला दो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं शिफा शरीफ के हवाले से कि जो लोग आले रसूल को देख के खड़े ना हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जो आले रसूल को देख के खड़ा ना हो, बैठा रहे, आका फरमाते अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। अल्लामा नकी अली खान ने अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखा शिफा के हवाले से, नबी की औलाद को देखकर खड़े न होना लाइलाज बीमारियों में मुब्तला होने का सबब हो जाता है। और आका फरमाते हैं अगर तू चाहता है अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे, तेरा रिस्क कुशादा करे, तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया कर, उम्र भी लंबी होगी, रिस्क भी कुशादा होगा। तो ये करीम लोग हैं और बड़े करीम लोग हैं। अल्लाह अल्लाह। एक मरतबा मेरे आका ने, तिरमिजी की रिवायत है, सरकार फरमाते हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन और हम पांचों जन्नत में एक साथ होंगे। जन्नत में अल्फाज के तगय्युर के साथ और भी किताबों में, वहां से भी उसका खुलासा लेकर अर्ज कर रहा हूं। जब ये तो तिरमिजी में कि जन्नत में एक साथ होंगे, आगे का मफहूम भी तिरमिजी में है लेकिन और थोड़ा सा मजमून दूसरी किताबों से भी।
आका ने फरमाया हम पांचों जन्नत में एक साथ होंगे, पंजतन जन्नत में एक साथ होंगे। तो उस वक्त सैयदा को अपने गुलामों पर, अपनी कनीजों पे प्यार आ गया। अपने करीम बाबा का दरियाए करम जोश में देखा तो पूछा, या रसूल अल्लाह, हम पांचों तो एक साथ होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? जब मेरे हुसैन के नाम पे महफिल सजेगी पाली में, तो आधी रात को बारिश में खड़े होकर के सुनने वाले उस्ताद कहां होंगे? हुसैन के नाम पे शरबत पिलाने वाले कहां होंगे? या हुसैन, या अली, या हसन के नारे लगाने वाले कहां होंगे? अहले बैत पे मर मिटने का जज्बा रखने वाले कहां होंगे? सैयदा को प्यार आ गया। सैयदा ने कहा, बाबा आपने कहा हम पांचों एक साथ होंगे, लेकिन जो हमसे प्यार करे वो कहां होंगे? करीम आका ने फरमाया, फातिमा, हम पांचों जहां होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नत में हमारे साथ होंगे। से सच्ची मोहब्बत करो, एहतराम खुलफाए राशिदीन के साथ, एहतराम असहाबे मुस्तफा के साथ। मैं तो आखिरी बात कहने चला था और बात इख्तिताम को कर रहा था बारिश की वजह से, लेकिन ताजियत के साथ मेरे इमाम की महफिल भी है। एक रिवायत जो आपने बार बार सुनी होगी, मैं उसका तज़किरा कर दूं। अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, जिस दिन आपकी विलादत हुई, जिस दिन विलादत के बारे में 3 कौल है तारीख में, 3 शाबान, 4 शाबान, 5 शाबान। हम लोग एतदाल वाले लोग हैं तो अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के कौल के मुताबिक 4 शाबान ले लेते हैं। 4 शाबान को विलादत हुई इमाम हुसैन की, फजर के बाद। अल्लाह के रसूल ने नमाज फजर के बाद कहा, अली उठो चलो। कहा, या रसूलल्लाह किधर? तेरे घर। हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। फरमाया, तेरे यहां बेटा आया है। गैबदा नबी ने फरमाया, तेरे यहां 3 शाबान है, तेरे यहां बेटा आया है। अली दरवाजे पे खड़े रहे, मैं अभी अंदर से बाहर आया, जब तक मैं ना कहूं किसी को अंदर मत आने देना। मेरे आका अंदर गए, मौला अली बाहर खड़े थे। जितनी महफिल थी, जब जाने महफिल उठ गए तो महफिल कहां, पूरी महफिल उठ के पीछे पीछे, सब सहाबा सरकार के पीछे। मौला अली ने कहा, हुजूर अंदर गए, फरमाया कि सब यहीं रुको। सिद्दीक अकबर ने कहा, बात क्या है? तो मौलाए कायनात ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि मेरे यहां बेटा पैदा हुआ है, दूसरा बेटा आया है। पंजतन की अंजुमन का 5वां चिराग, 5वां अदद पूरा करने के लिए आ गया है। मौलाए कायनात फरमाते, मेरे यहां दूसरा बेटा आया है, और जेरे यहां दूसरा बेटा के आया, लाखों फरिश्ते रसूलुल्लाह को मुबारकबाद देने आए। लाखों, 1-2 नहीं, लाखों मुबारकबाद देने आए हैं कि हमारे यहाँ बेटा आया। क्योंकि अली के ये जो शहजादे हैं वो पैदा तो अली से हुए हैं। हुजूर ने फरमाया, औलाद मेरी है, वो मैं उनका उस्बा हूं, मैं उनका नसब हूं, मैं उनका हसब हूं। वो मेरे बेटे, मेरी बेटी के बेटे मेरे बेटे हैं। इसलिए कि ये सैयदुल अंबिया की खुसूसियत है कि हर नबी की औलाद उन्हीं के सुल्ब में रखी गई। आका फरमाते, मगर मेरी औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा, क्योंकि तुम सब लोग अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से हो, मैं और अली एक ही दरख्त की 2 टहनियों का नाम है। इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत ने मतलउल कबरैन में लिखा। इस हदीस को तुज़ के मुर्तज़वी के अंदर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरेलवी ने लिखा, क्या कि मैं और अली एक ही दरख्त की 2 टहनी का नाम। जो मेरी असल वो उसकी असल है। अल्लाह अकबर, एक ही दरख्त की। मेरे दादा भी अब्दुल मुत्तलिब, अली के दादा भी अब्दुल, एक ही दरख्त की 2 टहनी है हम लोग। फरमाते, मेरी नस्ल अली की पुश्त में। तो अली ये मुर्तजा सिद्दीक अकबर से कहते, लाखों फरिश्ते आए मुबारकबाद देने के लिए। उतने में मेरे आका बाहर आए, सबने मुबारकबाद दी। सरकार से अर्ज की, सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बी तहकीक सिद्दीक अकबर ने कि या रसूल अल्लाह मुबारक हो। अली कहते हैं, आज लाखों फरिश्ते आए, 4 लाख कुछ की तादाद बताई गई। सरकार ने बोला, हाँ अबू बकर, इतने ही फरिश्ते आए। लेकिन इससे हैरत अंगेज बात मैं तुम्हें बताता हूं कि जब फरिश्ते जिब्रील और बहुत सारे फरिश्ते आए मेरे हुसैन की पैदाइश पर मुबारकबाद देने,
तो साथ में एक ऐसा फरिश्ता भी आया जिससे अल्लाह ने उसके बालों पर लेकर उसको उसके ओहदे से माजूल कर दिया। किसी चीज पर उसने ऐसा काम उससे हो गया कि अल्लाह ने उसके बालों पर लेकर उसको उसके ओहदे से माजूल किया। और वो इतना बड़ा फरिश्ता था कि हजारों फरिश्ते उसकी खिदमत में रहते थे, यानी कोई मामूली फरिश्ता ना था, हजारों फरिश्ते उसकी खिदमत में रहते थे। तो वो भी आया। जब जिब्रील और फरिश्ते आने लगे तो उसने कहा कहां जा रहे हो? तो कहा रसूलुल्लाह के घर, उनकी बेटी को बेटा हुआ, हुजूर के घर में बेटा आया है, मुबारकबाद देने जा रहे, खुशी में शरीक होने जा रहे। उसने कहा मुझे भी साथ ले लो, सखी के दर जा रहे हो, मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी, मुझे भी साथ ले लो। तो वो फरिश्ता जिसको माजूल किया गया बालों पर उसके ले लिए गए, वो भी आया और मुबारकबाद दे के कहते हैं आका हुसैन पैदा हुए, जरा मुझ पे भी करम की नजर हो जाए, खुशी का माहौल है, मुझ पे भी करम की नजर हो जाए। आका फरमाते मैंने दुआ की अल्लाह इसको इसके बालों पर दे दे, इसको इसका मनसब फिर से अता कर दे। तो जवाब आया महबूब हुसैन जिस कपड़े में लपेटे हुए हैं वो कपड़ा लेकर इससे मस कर दिया जाए, हम इसको इसका मकान फिर अता कर देंगे। हुसैन पाक पहले दिन के हुसैन है, उनके जिस्म से लगा हुआ कपड़ा अगर किसी फरिश्ते को मस हो जाए तो उसका माजूल मकाम उसको मिल जाता है, उसके बालों पर उसको नसीब होते हैं। अरे पैदा होकर हुसैन के सदके में ये मिलता है तो आज करबला में हुसैन कितना अता कर रहे हैं, कितनी सखा कर रहे हैं, इसलिए कि वो सखी बादशाह है। अल्लाह अल्लाह, पहले दिन के हुसैन का ये मकाम है तो 56 साल के हुसैन आजम के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। इसीलिए आओ अपनी निस्बतें इस खानदान वाला तबार से मजबूत कर लो। आम सादात से प्यार करने पर यह है कि तैमूर हुजूर के कदमों में बैठा है, आम सादा, तो इमाम आली मकाम से प्यार करने पे क्या। लेकिन फिर कहता हूं प्यार करने का मतलब ये नहीं मेरे भाई कि सिर्फ हाथ चूमते रहे, नहीं। मेरी कौम का हाल तो ये है कि वो हाथ चूम कर ही जन्नत में जाना चाहती है। हाथ चूमना सिर्फ प्यार नहीं, ये प्यार की अलामत है। लेकिन हुसैन पाक ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी, यजीद से जो लड़ाई की आपने, उससे जो जंग की आपने, आपको इमाम अली मकाम को ज़ाते यजीद से कोई मसला न था, इमाम अली मकाम को किरदार यजीद से मसला था। यजीद शराब पी रहा था, यजीद बंदरों का नाच देख रहा था, यजीद जो वो औरतों पे पाप की नज़र डाल रहा था, इमाम ने उससे जंग की। अब ये सब कुछ आप और हम भी करेंगे तो इमाम अली मकाम के हमसे जंग न करेंगे? इसलिए मुसलमानों आओ बदलो अपनी जिंदगी को। अल्लाह ताला इस बारान रहमत में आपका खड़ा होना, बैठना और सुनना कबूल कर ले। और वैसे हदीस पाक है जब भी कोई नेक काम करने से पहले या बाद में बारिश हो जाए समझ लो वो नेक काम कबूल हो गया। इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल और हसन के इसाले सवाब की महफिल ऐसी हसन है कि बारान रहमत के साए में अल्लाह ताला कबूल करे, हसन की मगफिरत करे बेहिसाब। हसनैन करीमैन के सदके में उबैदुल्लाह हैदरी साहब ने एक शेर लिखा, वो उसका मफहूम ये था, इसलिए कि कलाम इतना लंबा हुआ कि मफहूम जो है वो याद रह गया, शेर याद नहीं रह गया। तो उसमें एक शेर था कि कोमा में कई दिन रहने के बाद, भूखा प्यासा रहने के बाद भी जिस्म चमकता रहा। मैंने कहा क्यों ना चमके, जबकि वो सादात के सामने हाथ खोल के खड़ा ही नहीं रहता था। आले रसूल का एहतराम तो फिर यही मकाम अता करता है इंसान। हाँ, तो अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को नबी और आले नबी की वफादारी अता करे। और नबी और आले नबी की वफादारी का दावा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक अल्लाह से वफा ना करो। और अल्लाह से वफा कब होगी? जब तक कि फजर में सोते पड़े रहोगे। ये तो नींद से वफा है, अल्लाह से वफा का है ना। दोस्तों की शादी के लिए टाइम निकाल लोगे, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालोगे, ये तो दोस्तों से वफा है, अल्लाह से वफा कहाँ है। एक शख्स ने मुझसे कहा आप यार मुरीद क्यों नहीं करते? मैंने कहा इनको मुरीद करके क्या करूं, इस कौम को जो खुदा की वफादार न हुई वो मेरी के वफादार हो। ये तो बेचारे उन लोगों का दिल बहुत बड़ा है जो बेनमाजियों को मुरीद कर लेते हैं, बड़े दिल वाले लोग अपने दामन में ले लेते, वरना उस कौम से वफा की क्या उम्मीद है। गालिब का गालिबन शेर है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो मेरे भाइयों अल्लाह से वफा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेवफा हो, लेकिन
लाशौरी तौर पे बेवफाई कर रहे हो, सच्ची तौबा करो, नमाजी बनो, क्योंकि मरते वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बेनमाजियों को होती है। हमें इस मंजिल से गुजरना है, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को मनाओ। मरने के बाद सब यही रहेगा, बंगले, गाड़ी, कार, धंधा, व्यापार, माल, सब यही रहेगा। कब्र में अगर जाएगा या तो आपका अच्छा अमल जाएगा या तो आपका बुरा अमल जाएगा। इसलिए आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। गुफ्तगू थोड़ी तवील हो गई मौसम के एतबार से। आपसे कहता हूँ, कभी घर जाके ये मत कहना कि मौसम ख़राब था। क्या? हाँ, हम ये कहते हैं मौसम ख़राब था इसलिए तकरीर छोटी हुई, मुख्तसर हुई। मैं कहता हूँ अगर ये मौसम ना हो तो तुम इस्तिस्का पढ़ने की तैयारी करते हो, है ना? नमाज इस्तिस्का पढ़ते हो कि बारिश हो, फिर ये मौसम ख़राब कैसे? मौसम को ख़राब, मौसम हमारा कभी ख़राब नहीं होता। हमारा मौसम हमेशा, बात करने का भी सलीका सीखो, मौसम ख़राब नहीं है, मौसम बारिश का है, प्रोग्राम के मुवाफिक नहीं है। मौसम प्रोग्राम के मुवाफिक नहीं है, उसकी हिमायत में नहीं है। लेकिन आप लोग हिमायत में थे तो मौसम की हिमायत ना होने के बावजूद भी प्रोग्राम हो गया। हाँ, और बातें बहुत सोच समझ के किया करो। एक बुजुर्ग थे जिन्होंने 70 साल तक इबादत की, रात भर नमाजें पढ़ी और दिन को रोजा रखा। जब इंतकाल हुआ, मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? कहा अभी तक मेरी मगफिरत नहीं हुई, मैं धूप में खड़ा हूँ, अल्लाह ने धूप में खड़ा रखा, मुझे मगफिरत नहीं हुई। कहा हजरत क्यों? कहा एक गुनाह हो गया। कहा क्या गुनाह हुआ? कहा मैं घर के आंगन में बैठा था, बारिश शुरू हो गई तो मेरे मुंह से निकला उफ, ये बेवक्त की बारिश। क्या निकला? बेवक्त की बारिश। मरने के बाद अल्लाह ने कहा सारी इबादतों को किनारे रख दिया गया, धरी के धरी रहेगी इबादत। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, तूने मेरी बारिश को बेवक्त कहा था, अब तू साबित करके वो बेवक्त है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हर काम का एक वक्त है। हमारे यहाँ हर काम का एक वक्त है। हमारे यहाँ काम वक्त पर ही काम होते हैं। तूने बेवक्त कहा, जब तक तू बारिश को बेवक्त साबित नहीं करेगा तेरी मगफिरत नहीं होगी। ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो तुमने बनाया बारिश के महीने। अल्लाह के यहाँ कोई महीना नहीं है, वो जो जब चाहता है बरसाता है। और ये जो बारिश बरसती है ना, साइंस जो कहती है कहती रहे, हमारे अकीदे में बारिश ये है कि जो कतरा गिरता है, हर कतरा अपनी हथेली में लेके फरिश्ते उतरते हैं। फरिश्ते दिखे ना दिखे, हर कतरे को फरिश्ते अपनी हथेली में लेके उतरते हैं। इसीलिए जब बारिश होती थी तो हुजूर हाथ फैला करके बारिश का पानी हाथ में लेके चेहरे पे मलते थे और फरमाते थे अल्लाह ने इसमें शिफा रखा है। इसीलिए अगर किसी को डॉक्टर कह दे, डॉक्टर हकीम किसी को कह दे इसको ऐसी बीमारी है कि इसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी है, हालांकि कोई बीमारी लाइलाज होती नहीं, मगर डॉक्टर को पता नहीं होता तो कहता लाइलाज बीमारी है, उसके लिए आसान ये, बारिश का डायरेक्ट पानी जमा करो। वो नल से नहीं हो, पैप से नहीं हो, डायरेक्ट बारिश का पानी किसी बर्तन में जमा करो और उस पर 41 मरतबा सूरह फातिहा इस तरह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आखिरी तक 41 बार पढ़ो। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शिफा पढ़ो और उस पे दम करो और वही पानी साल भर तक मरीज को पिलाओ। अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा साल से आने से पहले पहले अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। बारिश के पानी में ये बरकत वाला पानी अल्लाह ने इसको कहा। लेकिन मेरी कौम का हाल ये है कि वो जा करके स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाते हैं, लेकिन बारिश के अंदर अगर नहाने की बात आए तो उनको कुछ तकलीफ होती है। अजीब हाल हो गया कौम का। वजह यह कि इल्म नहीं है। तो अल्लाह के बंदो, जितनी देर तक बारिश में रहे, रहमतों के दरमियान रहे। अल्लाह ताला इस रहमतों के दरमियान हमारे प्रोग्राम को कबूल फरमा ले, हसन की मगफिरत कर दे, हमारी मगफिरत कर दे। आइए जरा इसी बारान रहमत के लिए, मेरे आका ने फरमाया जब बारिश बरसती है तो दुआ कबूल होती है, बारिश बरसती है तो दुआ कबूल होती है। तो दुआ कर लें अल्लाह मेरी बेर आप सबकी बेहिसाब मगफिरत करे। अल्लाह हम सबको ईमान और सुन्नियत पे कायम रखे, ईमान पे मदीने मुनव्वरा में खात्मा फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम की।